जय हिंद एव्हरीवन. ओके, या नया लुक आहे. सुत्तक था इसलिए सुत्तक मराठीमध्ये सगळ्यांना कळतं म्हणून सांगतोय. ठीक आहे, तो आगे बढ़ते हैं. नेचर ऑफ रूट्स. इसमें अगर आप देखोगे आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक में हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट मिलने वाला है उसका नेचर किस तरह का होगा उस पर हम डिस्कस करेंगे. तो देखते हैं फिर. देखो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब हम रूट निकालते हैं तो रूट हमें दो तरह का मिल सकता है. कैसे मिल सकता है? एक तो वो रियल होगा और इक्वल होगा. देखो, कभी कभी हमको सेम रूट मिलता है ना, एक्स की वैल्यू सेम मिलती है तो हम क्या बोलते हैं, एक ही रूट है इसको. इट मीन्स वो इक्वल रूट हो जाते हैं. कभी कभी वो रियल होते हैं और अनइक्वल होते हैं. ओके, ये दो हमने देखे. और थर्ड कंडीशन मैंने आपको समझाई थी. देखिए, ये जो बात मैं कर रहा हूँ नेचर रूट्स की, ये टोटली डिपेंड किस पे होगा. आप कैसे बोल दोगे देखते हैं कि ये रियल रहेगा, अनइक्वल रहेगा, तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो फॉर्मूला है जिससे हम रूट फाइंड करते हैं, इस फॉर्मूला में ये जो दिख रहा है आपको b² - 4ac, इसकी वैल्यू हम पहले फाइंड आउट करते थे, b² - 4ac. तो ये जो फैक्टर है, यही फैक्टर आपका रूट डिफाइन करता है. नेचर रूट का नेचर डिफाइन करता है. अब कैसे डिफाइन करता है वो डिस्कस करते हैं. ये जो b² - 4ac है, इसको कहा जाता है, इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट. मैंने पहले आपको बोला था, इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट. ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय यूजिंग डेल्टा. ये छोटा सा ट्रायंगल का साइन, इसको क्या कहा जाता है? डेल्टा. तो जब भी मैं b² - 4ac लिखूँ तो मैं कैसे लिखूंगा? डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac. फिर आप वैल्यू डालो, इसको सॉल्व करो, डेल्टा की वैल्यू फाइनल आपको जो आएगी उस पर ये नेचर ऑफ रूट डिपेंड होगा. मीन्स जो आपका डिस्क्रिमिनेंट होगा उस पर नेचर फिक्स होता है. किसका? रूट्स का. अब कैसे फिक्स होता है बात कर लेते. देखिए, ये जो b² - 4ac है, ये फॉर्मूले के अंदर अंडर रूट में आ रही है. किस में आ रही है? अंडर रूट में. ठीक है, अब मैं कुछ ट्राई करता हूं, आपके सामने ट्राई करता हूं. समझ लीजिए, मेरे पास है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट. मैंने डेल्टा मीन्स b² - 4ac की वैल्यू कंसिडर की. डेल्टा की वैल्यू मैंने क्या कंसिडर की? 0 कंसिडर की. क्या कंसिडर की? 0. जैसे ही मैं डेल्टा की मीन्स किसकी? इसकी b² - 4ac की वैल्यू 0 बोलता हूँ तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा? 0 अपॉन क्या आ जाएगा फॉर्मूले में? -b प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2a. इस तरह से ये फॉर्मूला बन जाता है. अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या बनेगा? x इक्वल टू -b प्लस अंडर रूट 0 अपॉन 2a और x इक्वल टू -b माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2a. अब अंडर रूट 0 जो है वो कोई इफेक्ट नहीं करता. आप देख लीजिए, अंडर रूट 0 कुछ होगा क्या? x इक्वल टू क्या आ जाएगा? -b अपॉन 2a प्लस 0, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. और x इक्वल टू -b अपॉन 2a, -0 कुछ फर्क करेगा क्या उस पर? अब बताइए मुझे, यहाँ पे ये जो x की वैल्यू मिली है और यहाँ पे जो x की वैल्यू मिली है, ये कैसी है? इक्वल है कि अनइक्वल है? इक्वल है. करेक्ट. इट मीन्स अगर मैं डेल्टा की वैल्यू 0 लेता हूं तो वैल्यू मुझे क्या मिलती है? रूट की वैल्यू क्या मिलती है? इक्वल मिलती है. और वो रियल है क्या? अभी रियल और अनरियल मैंने पहले एक्सप्लेन किया था. अगर कोई अंडर रूट के अंदर निगेटिव नंबर आता है, अगर यहाँ पे निगेटिव नंबर आ जाता तो वो वैल्यू नॉट रियल हो जाती है. वो नॉट रियल वैल्यू होती है. अभी ये कौन सी वैल्यूज है फिर? यहाँ पे क्या कोई रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं है, तो ये कौन सी वैल्यू होगी? रियल हो गई. इट मीन्स हमने पहली कंडीशन देखी. पहली कंडीशन में हमने क्या देखा कि अगर डिस्क्रिमिनेंट, या फिर उसको हम डेल्टा बोलते हैं या फिर उसको हम b² - 4ac बोलते हैं, उसकी वैल्यू अगर 0 है तो रूट्स का नेचर क्या हो जाएगा? रियल और इक्वल. जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे? रियल और इक्वल रूट्स आएंगे. ठीक है, अब आगे की कंडीशन देखते हैं. ये पहली कंडीशन आपको समझी होगी. सेकेंड कंडीशन समझ लीजिए, डेल्टा की वैल्यू 0 से बड़ी है. मीन्स मैंने डेल्टा की वैल्यू कंसिडर कर ली 4. ठीक है, एक फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे मैं 4 पुट करूंगा, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा. अब इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो हमें इक्वल मिलती है, रियल मिलती है, क्या है देख लेते हैं. क्योंकि ए बी सी तो रियल नंबर है. अब क्या मिलेगा आपको? x इक्वल टू -b प्लस √4 का आंसर क्या आएगा? 2 अपॉन 2a और x इक्वल टू -b -2 अपॉन 2a. बताइए अभी
यहाँ पे माइनस बी में +2 कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस बी में -2 कर रहे हैं, ये दोनों वैल्यू इक्वल है क्या? नहीं है, दे आर अनइक्वल, दे आर अनइक्वल। और इसको और एक वर्ड होता है, क्या होता है? डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट है दोनों वैल्यू, अनइक्वल है, नॉट इक्वल है, ठीक है। और दोनों वैल्यू रियल है क्या? अगर बी और ए रियल नंबर है तो दोनों वैल्यू क्या हो गई? रियल हो गई। ओके, क्योंकि अंडर रूट में कुछ भी नहीं वहां पे नेगेटिव में। यहां तक सेकेंड कंडीशन आपको कंसिडर करता हूँ कि समझोगी, जो डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट या फिर b² - 4ac 0 से बड़ा हो। तो मैंने एक पॉजिटिव नंबर लेके देखा, 0 से बड़ा मीन्स पॉजिटिव नंबर। अगर वो 0 से छोटा हो तो ये हो जाएगा, समझ लीजिए कोई भी एक नेगेटिव नंबर ले रहा हूँ, आपके हिसाब से मैं -4 ले रहा हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने -4 पुट किया, प्रॉब्लम ये हो जाता है, -4 का रूट मैं निकाल सकता हूँ क्या? बताइए, -4 का रूट मैं निकाल सकता हूँ क्या? नहीं निकाल सकता। तो -4 रूट ऑफ -4 एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं एग्जिस्ट करता। तो ये जो रूट रहेगा, नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट क्या रहेगा आपका? नॉट रियल, बस, ठीक है। तो हमने एक बात सीखी, फर्स्ट कंडीशन हमने देखा, अगर डेल्टा इक्वल्स टू 0 है तो रूट कैसे होता है? रियल एंड इक्वल, ठीक है। अगर सेकेंड कंडीशन डेल्टा की वैल्यू 0 से बड़ी है तो क्या होती है? रियल एंड अनइक्वल या फिर डिस्टिंक्ट, ठीक है। और थर्ड नंबर होता है, अगर डेल्टा की वैल्यू 0 से छोटी मीन्स निगेटिव है तो रूट कैसे होता है? नॉट रियल। तो ये तीन कंडीशन हमको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देंगे, ठीक है, और पूछेंगे चेक वेदर द रूट्स आर रियल और नॉट रियल, और चेक नेचर ऑफ रूट्स, ऐसे ही बोल देंगे। तो आपको चेकिंग कैसे करनी है? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करो, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 आती है तो रियल और इक्वल है, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो रियल और अनइक्वल है, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम आती है तो नॉट रियल है। ये तीन कंडीशन आ सकती है, बस ये तीन कंडीशन है। कभी कभी आपको उल्टा कर देंगे, कैसे उल्टा कर देंगे कि भाई नेचर ऑफ रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल एंड इक्वल है, तो डेल्टा क्या होगा? डेल्टा 0 होगा ना। रियल, अगर रियल और इक्वल है तो डेल्टा 0 होगा। कभी कभी बोलेंगे रियल अनइक्वल है तो डेल्टा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर नॉट रियल है तो डेल्टा क्या होगा? निगेटिव होगा। ये बातें आपको समझनी होंगी, इसका यूज है आगे, ठीक है। अभी आगे का नेक्स्ट का कंसेप्ट और पढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बाद में देखेंगे, इस पे बेस्ड जो एग्जांपल देखो, जैसे ही टॉपिक समझा हम एग्जांपल अगर देखेंगे तो प्रैक्टिस हो जाती। इस पे बेस्ड एग्जांपल देख लेते, प्रैक्टिस सेट से जो जो एग्जांपल है, फिर आगे का टॉपिक देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में पहली एक्टिविटी जो है वो ये जो हमने टॉपिक पढ़ा इस पे बेस है, देखिए। बाकी की जो एक्टिविटी हो नेक्स्ट टॉपिक्स पे। तो यहाँ पे दिया है, फर्स्ट में एक बॉक्स में दिया है a² + bx + c = 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और उसमें b² - 4ac की यहाँ पे एक पॉजिटिव वैल्यू दी, देखिए पॉजिटिव 5, और एक यहाँ पे b² - 4ac की नेगेटिव वैल्यू दी है। दे आस्क क्या? नेचर ऑफ रूट्स, दोनों का क्या होगा? आप बताइए, जस्ट मैंने अभी टीच किया। अगर ये पॉजिटिव 5 है तो ऑब्वियसली क्या होगा? रियल एंड अनइक्वल, क्योंकि वो 0 से बड़ा है, ठीक है। और ये अगर नेगेटिव है तो क्या होगा? नॉट रियल, ठीक है। इक्वल बिक्वल कोई संबंध नहीं आता, नॉट रियल है तो क्या कंपैरिजन करते बैठेंगे आप? रियल नंबर नहीं हो गया आंसर आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड प्रैक्टिस सेट 2.5 का, उसमें अगर आप देखोगे तो फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। अब डिस्क्रिमिनेंट की किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हमको? डिस्क्रिमिनेंट मीन्स डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? b² - 4ac। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। कंपेयरिंग किसके साथ कंपेयरिंग करेंगे? विथ ax² + bx + c = 0, ठीक है। देयरफॉर a = क्या है यहाँ पे? बोलिए, a की वैल्यू क्या है? 1 है, b की वैल्यू क्या है? 7 है, और c की वैल्यू क्या है? 1 है। देयरफॉर डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू क्या होती है? b² - 4ac। हमको सिर्फ वैल्यू पूछी, चलो 4ac b² - 4ac, ये 1 मार्क्स के लिए एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि, या फिर क्वेश्चन नंबर 2b जहाँ पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वहाँ पे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो उसके लिए आपको रेडी होना है। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स इसकी वैल्यू फाइंड करनी, डेल्टा की b² - 4ac। चलो b की वैल्यू क्या है? 7 ब्रैकेट स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1।
7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 वन जा 4, 4 वन जा 4, कितना आएगा 4, 49 माइनस 4 कितना आएगा 45। क्या मिला ये डेल्टा। लिखोगे डिस्क्रिमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज देयरफॉर वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज 45। ठीक है, आपको साइन का ठीक तरह से ध्यान देना है। नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, नेक्स्ट दो एग्जांपल। सेकंड नंबर उसका 2y² माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0 कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या आएगी बताइए 2, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे -5 और c की वैल्यू क्या है 10 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये डालेंगे डेल्टा वैल्यू -b मीन्स b² मीन्स -5 का स्क्वायर -4 टाइम्स a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू 10। -5 का स्क्वायर कितना आएगा भाई 25। देखिए नेगेटिव नंबर का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव आता है। 4 2 जा 8, 8 10 जा 80। बड़े में से छोटा नंबर जाएगा, बड़े की साइन बताइए, बड़े में से छोटा गया 80 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा 55। बड़े की साइन नेगेटिव, क्या है आंसर -55। बस डिस्क्रिमिनेंट। आपको यहाँ पे नेचर नहीं पूछा है, यही कंफ्यूज होते हो, कभी कभी नेचर लिख देते हो तो हमें वैल्यू पूछी वही पे आंसर खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे ये इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो x² का कोएफिशिएंट है वो क्या है हमारा a है, a की वैल्यू क्या है √2 है। यहाँ पे b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू है 2√2। पुट करेंगे, b की वैल्यू है 4 तो 4 का स्क्वायर -4 टाइम a की वैल्यू है √2 और c की वैल्यू है 2√2। ठीक है, अब ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 -4 मल्टीप्लाई बाय, बोलो √2 इंटू √2 क्या बन जाता है 2। ये 2 तो एज इट इज है और ये √2 इंटू √2 क्या बन गया 2 बन गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दे, कितना बनेगा 16 -4 टू 8, 8 टू 16 -16 कितना बना 0। ठीक है, √2 इंटू √2 2 बन गया, ये 2 एज इट इज, ये 4 एज इट इज, मल्टीप्लीकेशन है सब में। सो देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज 0। ये आपको लिखना है फाइनल में। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं और इस ई टॉपिक पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो इक्वेशन दिए गए हैं उनका रूट का नेचर क्या होगा वो फाइंड करने के लिए बोला। अभी नेचर कहाँ से फाइंड करते हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 है तो रियल और इक्वल, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से बड़ा है तो क्या होगा रियल एंड नॉट इक्वल, और डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है तो क्या होगा नॉट रियल। तो ये हमने स्टडी किया है, इसका यूज यहाँ पे करना। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, डेल्टा फाइंड करेंगे। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, हम उसको कंपेयर करेंगे a² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। इसके हिसाब से a की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू आएगी -4, c की वैल्यू आएगी 4। तो डेल्टा हमें फाइंड आउट करना है b² माइनस 4ac, b की वैल्यू -4² -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4। पुट कर दी, इसको सॉल्व करते हैं। -4 का स्क्वायर है 16 -4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 16 -16 क्या है भाई 0। अगर ये इक्वल्स टू 0 है तो कोई कंपैरिजन नहीं 0 के साथ, इक्वल के साथ 0 है, तो हम क्या लिखेंगे देयरफॉर नेचर ऑफ रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल। रियल होगा और क्या होगा इक्वल होगा, रियल एंड इक्वल। ठीक है, सेकेंड नंबर देखते हैं, 2y² माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे यहाँ पे, कंपेयरिंग विथ x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपको सबको कॉमन रहेगा, सेम लिखना है। a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -7 और c इक्वल टू 2। यहाँ पे y है तो यहाँ पे y नहीं करना है, कीप एज इट इज। ओके, इसको ये यही लिखना पड़ेगा आपको, ये पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। सो a की वैल्यू मिल गई, b की, c की और b वैल्यू मिल गई, तो डेल्टा की वैल्यू फाइंड करते हैं। b² माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है -7 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स क्या आएगा, थर्ड नंबर करेक्ट, 4 टाइम्स a2 c का भी 2 -7 का स्क्वायर कितना आएगा
49 माइनस 2 to the 4, 4 4 the 16, करो सब्ट्रैक्शन, कितना आ रहा है भाई? 3 3 33 डेल्टा पॉजिटिव 33 आ रहा है, तो क्या होगा? रूट, नेचर ऑफ रूट्स, यस, देयरफॉर नेचर ऑफ रूट। अब ये 33 क्या है? हमको इसको जीरो के साथ तो शो करना पड़ेगा ना। इट मीन्स क्या आ रहा है? ये डेल्टा क्या आ रहा है? जीरो से बड़ा आ रहा है, ऐसे आपको दिखाना पड़ेगा, दिखाना ही पड़ेगा कि ये जीरो से बड़ा है 33, तभी आप लिख पाओगे नेचर ऑफ गिवन नेचर ऑफ रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल एंड अनइक्वल। इक्वल रहता है क्या वो? जीरो से बड़ा रहा तो, पॉजिटिव नंबर अगर रहा तो नहीं रहता, इक्वल नहीं रहता, बट रियल रहता है। ओके, आगे जाते हैं फिर। एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विद दिस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू क्या आएगी? 1, बी की वैल्यू क्या है? 2, और सी की वैल्यू क्या है? 9 है। ठीक है, पुट करते हैं यहाँ पे वैल्यू। बी 2 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 9। आपको दिख रहा है कि ये बड़ा ही आ सकता है। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। कितना आया भाई? बड़े में से छोटा गया 32, बड़े की साइन निगेटिव, डेल्टा क्या आ रहा है? निगेटिव, मीन्स क्या आ रहा है? लेस देन 0। तो ये क्या होगा? नेचर ऑफ रूट इज नॉट रियल नंबर। वो रियल नंबर है क्या? नहीं आएगा, क्योंकि अंडर रूट निगेटिव कभी भी आ नहीं सकता। ये डेल्टा निगेटिव आए यहाँ पे। ओके, सो इस तरह के एग्जांपल्स आपको पूछे जा सकते हैं 1 मार्क्स के लिए। आगे जाते हैं। ओके, प्रैक्टिस सेट 2.5 का 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, वो भी जो हमने टॉपिक पढ़ा नेचर ऑफ रूट्स, उस पर डिपेंड है। तो उसके एग्जांपल्स देखते हैं। अलग तरह का टाइप है ये, बहुत बार पूछा जा चुका है। देखिए, नेचर ऑफ रूट्स पे हर साल क्वेश्चन होते हैं। तो हमने 3 तरह के टाइप देखे। एक तो आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए बोल देंगे, एक तो आपको नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए बोल देंगे, और दूसरा टाइप उसका ये है, ये वाला। इसमें क्या होता है कि आपको पहले ही बोल दिया है कि रूट्स कैसे है? रियल एंड इक्वल है। अभी रूट कब रियल और इक्वल होते हैं बताइए? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो। मीन्स एक इक्वेशन दे दिया बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो हम क्या करेंगे? इसको कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या आएगी? 3, बी की वैल्यू क्या आएगी? के, और सी की वैल्यू क्या आ रही है? 12। तो हम डेल्टा फाइंड कर लेंगे पहले। डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या आएगा? के का स्क्वायर माइनस 4 टाइम सी ए इक्वल टू 3 एंड सी इक्वल टू 12 है, तो वो भी ले लिया। ठीक है, के स्क्वायर माइनस, बताइए, 144। ओके, ये क्या है भाई? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मुझे मिली। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है, बट it is given that nature of roots of given equation, given quadratic equation, ये पूरा लिखना ही पड़ेगा। given quadratic equation is real and equal। अगर रियल एंड इक्वल है, इट मीन्स क्या आ जाएगा? देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या आ जाता है भाई? 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर वो 0 आता है, बट बी स्क्वायर माइनस 4ac की हमारे पास अलग वैल्यू है। क्या वैल्यू है? के स्क्वायर माइनस 44। तो हम ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो यहाँ पे, वहाँ पे कौन सी वैल्यू डाल देंगे? ये वैल्यू डाल देंगे। तो क्या आएगा? देयरफॉर के स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। कुछ आई बात समझ में? हाँ, पहले ही बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड कर ली, बट ये कंडीशन के कारण बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाता है? 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू डाल दी और इक्वल टू 0 शो कर दिया, तो के स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? उधर पॉजिटिव 144। देखो, ये निगेटिव था इधर, उधर का तो पॉजिटिव, बट ये के स्क्वायर की वैल्यू हमें के की पूछी, तो क्या करेंगे? टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स।
क्या होगा, k इक्वल्स टू प्लस माइनस 12। आपको पता है रूट अगर निकालते तो दो रूट मिलते हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। सो देयरफॉर k इक्वल्स टू 12 और k इक्वल्स टू माइनस 12। बस ये दो वैल्यू लिख दो, आपका काम खत्म। k की वैल्यू पूछी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछा है, कोई वर्डिंग में लिखने की जरूरत नहीं है, खत्म हो गया आपका यहाँ पे आंसर। तो कोई प्रॉब्लम है इसमें? ओके चलो फिर जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो आप लोग करोगे। 7 का सेकेंड होमवर्क है इसका, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड होमवर्क है, याद रखना है। बस इतना ही था। अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं और उस पर बेस एग्जाम्पल भी अगर पॉसिबल होता है, टाइम रहता है तो देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट और रूट में क्या रिलेशन है वो हमें शो करना है। अभी हमको पता है हम कोएफिशिएंट किसको कंसिडर करते हैं, ए बी सी हमारे कोएफिशिएंट है कि नहीं। जो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, सो ए बी सी आर आवर कोएफिशिएंट एंड दे आर रियल नंबर, और ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती, ये हमने ये पढ़ा है, ठीक है। तो दीज आर आवर कोएफिशिएंट, ओके। अभी रूट्स क्या होते हैं, रूट हमको पता है, रूट की क्या वैल्यू होती है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कितने रूट है भाई, दिख रहे हैं आपको? दो रूट होते हैं, एक पॉजिटिव वाला और एक्स इक्वल टू माइनस बी, इधर माइनस आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वाला होता है, यहाँ पे सिंबल चेंज होते हैं। मीन्स ये हो गए कोएफिशिएंट और ये आपके दो हो गए क्या, रूट्स हो गए, ठीक है। अब मैं ये रूट में कंफ्यूजन ना हो इसलिए कुछ नाम दे देता हूँ इन रूट्स को। जो प्लस साइन वाला है उसको मैं कंसिडर करता हूँ अल्फा, ओके। ये आपने ग्रीक लेटर देखा होगा, पढ़ा भी होगा, आपको साइंस में पढ़ाया गया होगा। और ये जो नेगेटिव इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ बीटा, ठीक है। अब मेरा कोई कंफ्यूजन नहीं है, स्मॉल ए बी सी ये क्या है, मेरे कोएफिशिएंट्स है, और अल्फा और बीटा क्या है, मेरे रूट्स है। अल्फा पहला रूट, बीटा दूसरा रूट। जिसको लगता है सर इसको मैंने उल्टा कंसिडर किया तो भी चलेगा, बट हमारे लिए अल्फा जो होगा यहाँ पे प्लस साइन रहेगी, बीटा जो होगा यहाँ पे नेगेटिव साइन रहेगी, ये हमारे लिए। आपको उल्टा करना है कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ओके। अभी रिलेशन दिखाना है कि भाई उनमें क्या कॉम्बिनेशन। अगर आप देखोगे तो मैं रूट्स को अगर रिप्रेजेंट करता हूँ, ये रूट है, अल्फा रूट है, अभी अल्फा और बीटा क्या है, मेरा रूट है। रूट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने किसका यूज किया, दिख रहा है आपको, कोएफिशिएंट्स का यूज किया है। यहाँ पे भी रूट को दिखाने के लिए मैंने कोएफिशिएंट्स का यूज किया है। बट ये कोएफिशिएंट्स और ये दोनों रूट में क्या संबंध है, मीन्स अल्फा बीटा और ये दोनों में, अल्फा कामा बीटा और ये तीनों में क्या संबंध है, ये हमें रिलेशन दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, तो देखते हैं फिर। एक बार हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा करके देखेंगे कि क्या बनता है, और एक बार अल्फा इंटू बीटा करके देखेंगे क्या बनता है। तो ये दोनों का अगर हम कॉम्बिनेशन करते तो हमें कुछ आंसर तो मिलेगा, ठीक है। अब ये क्यों कर रहे हैं ये भी मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद है आपको, एक्स प्लस ए एक्स माइनस एक्स प्लस बी। इसका आंसर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे क्या है, एडिशन है। तो इसलिए ये दोनों पे रूट डिपेंड होता है कि ना, हमने पता है क्या, स्प्लिट अप करते हमने सीखा था। मीन्स इसका प्रोडक्ट हो रहा है रूट्स का, और इधर रूट्स का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो दोनों रूट है भाई, इनका एडिशन करने के बाद इन पे क्या इफेक्ट होता है, क्योंकि अगर इनका मैं एडिशन करता हूँ तो ऑब्वियसली इसका और इसका भी एडिशन होगा, और इनका अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो ऑब्वियसली ये पूरे का और ये पूरे का मल्टीप्लिकेशन होगा। बनता क्या है वो देखेंगे, और उस पर आगे क्या प्रोसेस होती है दैट वी विल डिस्कस। सो इसको मैं रफ करता हूँ, देन वी विल सी। ओके, अभी प्रोसेस करने तो मैंने इसको ठीक से लिख लिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, सी है। ये तीनों हमारे क्या है, कोएफिशिएंट्स है। रही बात रूट की, तो हमने रूट कंसिडर कर लिया। रूट कौन सा है, अल्फा जो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा जो रहेगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये दो रूट मिल गए, ये कोएफिशिएंट्स मिल गए। रिलेशन देखना है, मैंने पहले बोला था हम क्या करेंगे, रूट्स का एडिशन करेंगे। देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा जो ये ब्रैकेट है, देखो ये दिख रहा है आपको, ये माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये ब्रैकेट लिख लिया मैंने यहाँ पे, माइनस बी प्लस
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस बीटा है, प्लस बीटा क्या आएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अभी ये जो नीचे है डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं, तो हम उनको एक जगह पे लिख सकते हैं कॉमनली। क्या आएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये प्लस के कारण इन पे कोई इफेक्ट नहीं होता, इनकी साइन क्या रहेगी वही रहेगी, क्या रहेगी माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बोलिए माइनस बी और माइनस बी, कितने माइनस बी हो गए भाई, माइनस 2 टाइम्स बी, और ये नीचे 2a एज इट इज। अब रही बात ये रूट्स की, देखो एक पॉजिटिव रूट है और एक निगेटिव रूट है, तो ये दोनों क्या हो गए, कट हो गए। क्या बच गया -2b अपॉन 2a, ये क्या हमारा अल्फा प्लस बीटा। अब इसमें और कुछ कट हो सकता है क्या, हो सकता है, क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए, बट ये बी क्या है, निगेटिव बी है, दिख रहा है आपको। इट मीन्स अगर मैं अल्फा प्लस बीटा करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, निगेटिव कोएफिशिएंट, किसका कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन नीचे क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर बनता है। आप इसको ऐसे नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों चलेंगे, ठीक है। अगर मैं एडिशन करता हूँ रूट्स की तो मुझे ये आंसर मिलता है। अब आप बोलोगे सर ये बोर्ड में पूछा जाएगा क्या, नहीं भाई ये कैसे बना ये नहीं पूछेंगे, सिर्फ पूछेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, और माइनस बी क्या है, बी किसका कोएफिशिएंट है, एक्स का, और ए किसका कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का। ये पता होना चाहिए। ये कैसे बना, nobody is going to ask you, they will ask you what is a plus alpha plus beta, so that you have to know minus b upon a। डरना नहीं है, बेसिक पढ़ा रहा हो तो समझना है। आगे जाते हैं। अभी एडिशन हो गई, अभी क्या सीखेंगे भाई, प्रोडक्ट सीखना पड़ेगा, प्रोडक्ट बाकी है। तो ये क्या हो गया, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अदरवाइज सम ऑफ रूट इक्वल टू नेगेटिव बी अपॉन ए। ये आपको याद करना पड़ेगा। सम ऑफ रूट्स हो गया, अभी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखेंगे। चलो प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा हो गया। अभी अगर आप देखोगे तो ये मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, फ्रैक्शन का अगर मल्टीप्लीकेशन है, न्यूमरेटर विल मल्टीप्लाई विद न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर विल मल्टीप्लाई विद डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 क्या बनेगा 4, और a इंटू ए क्या बन जाएगा ए स्क्वायर। इसका काम हो गया। ऊपर की बात करते क्या बनेगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये आएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आप ये देखोगे तो एक तरह का इक्वेशन बन रहा है, कौन सा देखिए, एक है a प्लस बी और एक है a माइनस बी। ओके, तो यहाँ पे अगर ऐसे इक्वेशन आते तो हम इसको कैसे लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं। देखो माइनस बी यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस है, देखो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है, तो ये इस तरह का इक्वेशन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो क्या बनेगा, माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, निगेटिव बी का स्क्वायर बी स्क्वायर ही आएगा, पॉजिटिव आता है, ठीक है। अब ये प्लस माइनस, तो यहाँ पे हमारा बाय फॉर्मूला निगेटिव आ रहा है। देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, जो फॉर्मूला है वो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो पहले बी का स्क्वायर, फिर ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे ये जो रूट का साइन है और ये स्क्वायर है ये कट हो जाते, क्या बचेगा, सिर्फ अंडर रूट इन ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। देखो सिर्फ रूट का साइन निकल जाएगा, उसका b का रूट था क्या, नहीं, तो इसलिए स्क्वायर कर दिया, इसका रूट था इसलिए सिर्फ रूट का साइन निकल जाए। सबको पता है रूट 2 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो आंसर मेरा आता है 2। ऐसे ही रूट अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बनेगा सिर्फ। ओके, अब ये ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा ना, क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये माइनस के कारण बी स्क्वायर पॉजिटिव था तो निगेटिव हो गया, माइनस के कारण ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गेट कैंसल, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या बचा, 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो अल्फा इंटू बीटा आप ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा बीटा जॉइंट में, ठीक है। तो ये 4 गया, ए गया, क्या बचा, सी अपॉन ए, यहाँ पे डबल ए है, देखो ए स्क्वायर है, तो ए और ए गया, 4 और 4 गया, सी अपॉन ए बचा, ठीक है। ये बन गया मेरा प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू सी अपॉन ए। इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट
टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो हमने सीखा कि प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा मीन्स इज इक्वल टू सी अपॉन ए, दैट इज constant term upon coefficient of x square alpha beta equals to c upon a. It means constant term upon coefficient of x square or alpha plus beta sum of roots is equals to minus b upon a, that is negative coefficient of x upon coefficient of x square. देखो नीचे तो coefficient of x square ही आ रहा है, ऊपर सिर्फ चेंज होता है। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज सी अपॉन ए, सम ऑफ रूट इज माइनस नेगेटिव बी अपॉन ए। ओके, होप आपको ये समझा होगा। अब इस पे बेस एग्जांपल्स देखते हैं भाई, चलो प्रैक्टिस सेट 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट एक्टिविटी की, सेकेंड एक्टिविटी बाकी, वो भी टॉपिक सीखना बाकी है हमारा। अभी हमने सिर्फ सेकेंड टॉपिक सीखा, ये 3 टॉपिक है। प्रैक्टिस सेट 2.5 में 3 टॉपिक है। पहला टॉपिक था नेचर ऑफ रूट, दूसरा टॉपिक था रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी इस पे हमारा चल रहा है अभी तक, उसके आगे का हम देखेंगे। और एक थर्ड टॉपिक है, तो ये जितना होता है एग्जांपल्स इसके देखेंगे पहले सेकंड टॉपिक के। अभी यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है थर्ड एक्टिविटी में, और पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ रूट्स एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो स्टार्ट करते फिर क्या आएगा, इसका सम ऑफ रूट्स क्या होता है, नेगेटिव बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी अपॉन ए। अब बोलिए बी कौन सा है, ये -4 है बी, तो ये नेगेटिव -4 अपॉन ए की क्या वैल्यू है, 2 है। इधर सी अपॉन ए, उसको सॉल्व करेंगे, इधर सी अपॉन ए, ये क्या है, -3, और ए की वैल्यू है 2। ये यहीं पे खत्म होगा, ये खत्म हो रहा है क्या, नहीं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए आपके एक्टिविटी में कभी कभी बहुत छोटे बॉक्सेस दिए होते हैं, इतने छोटे क्या, अगर आप वो एक्टिविटी देखोगी तो भाई इसमें हम भर ही नहीं सकेंगे, तो वो छोटे बॉक्स निकालने जरूरी है क्या। एक बॉक्स निकाला आप, कितना ही बड़ा निकालो ना भाई। अभी आपकी एक्टिविटी में अगर आप देखोगे रियल में इतना छोटा सा बॉक्स है, बस ऐसा दे दिया आपको, सिर्फ ऐसा दिया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, और इधर ऐसा दे दिया है अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे जगह है क्या लिखने के लिए, तो हमारे हिसाब से बड़े बॉक्स बनाना है। उसमें कोई रूल नहीं है कि सर छोटा दिया है छोटा ही बनाया, क्या नहीं ना बेटा, बड़ा बनाना, वो रीडिंग तो करते आना चाहिए। यहाँ पे तुम लिखोगे क्या समझेगा हमें, तो बड़ा बॉक्स खींच भी लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पे डिपेंड है कितना बड़ा बॉक्स, एक आना चाहिए बस, एक है ना, यहाँ पे भी एक है ना, बड़ा बना लो। ओके, -4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4/2, क्या बन गया भाई, 2/1। और अगर उसको 2 भी लिखते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, आगे जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट ऑफ, देयर प्रोडक्ट मीन्स किसका प्रोडक्ट, रूट्स का प्रोडक्ट। ठीक है, कंडीशन दे दी, क्या दे दी है, अल्फा बीटा, ये प्रोडक्ट, ये क्या है, डबल है, किसका डबल है, सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। जो सम आएगी भाई अल्फा प्लस बीटा, वो प्रोडक्ट का डबल है, बराबर है ना। सम इज डबल देयर प्रोडक्ट, सम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, सम इक्वल्स टू डबल देयर प्रोडक्ट। ये कंडीशन अप्लाई करनी है, तो ये कंडीशन के लिए हमको पहले इसका आंसर निकालना पड़ेगा ना, और इसका भी निकालना पड़ेगा, और इन दोनों का आंसर निकालने के लिए तो ये ऐसे कोई कोएफिशिएंट निकालने पड़ेंगे, बराबर है। तो स्टार्ट करते फिर हमारा प्रोसेस, कैसे स्टार्ट करेंगे, वैल्यू फाइंड करनी है के की, ठीक है, थोड़ा सा समझ लेना है। और ये इक्वेशन दिया गया है। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। हम पहले कंपेयरिंग कर लेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन विथ किसके साथ, कंपेयर करते हैं अपन, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको अपन क्या मानते हैं, ए मानते हैं, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आएगा, 1। जो एक्स का कोएफिशिएंट उसको क्या मानते, बोलो, एक्स का कोएफिशिएंट कहाँ पे, यहाँ पे देखो, ये क्या आ रहा है, -4k। और जो कांस्टेंट है अभी के, एक्स का कोएफिशिएंट है क्या कुछ के पास नहीं है, वो क्या एक नंबर है, तो ये भी एक कांस्टेंट होगा और ये भी एक कांस्टेंट होगा, तो दोनों एडिशन कर रही है, तो सी इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, दोनों आ जाएंगे, कैसे, k+3, ये पूरा कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, के की वैल्यू जैसे मिलेगी 2 3 वो ऐड हो जाएगा उसके साथ, और वो कांस्टेंट नंबर बनेगा, 5 बने 6 बने कुछ बने। ओके, तो आपको ये यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं वो, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। देखो सिंपल सी बात है, बी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो ये बी हो गया, ठीक है। ए क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये ए हो गया।
और जो बच गया पूरा जो बच जाता है, एक्स वाले पास वाले अगर रह गए तो बी में चले जाएंगे, एक्स स्क्वायर वाले ए में चले जाएंगे, बचे हुए किस में चले जाएंगे, सी में। ये यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया जा सकता है। तो ये ऐसे आपकी मेंटेलिटी रेडी चाहिए कि ऐसा आ सकता है। अभी ए बी सी आ गया, सो देयरफॉर अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा बीटा क्या रहता है, नेगेटिव बी अपॉन ए। चलो नेगेटिव बी की क्या वैल्यू है, -4k अपॉन ए की क्या वैल्यू 1। इसको सॉल्व करेंगे क्या बनेगा भाई, -4k अपॉन 1 को इफेक्ट करता है क्या, नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा, सॉरी ये प्लस है यहाँ पे, ये क्या कर रहे हैं बेटा, सम कर रहे हैं हम, हाँ गलती नहीं होनी चाहिए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या है, 4k, ठीक है 4k। हम 720 में बना रहे, 4k वीडियो नहीं बना सकते ना, अपलोड नहीं कर सकते। अभी आएगा प्रोडक्ट अल्फा बीटा, इसको मैंने फर्स्ट कंसिडर कर लिया, ठीक है। अल्फा बीटा भी प्रोडक्ट का क्या है, सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कहाँ पे भाई, k+3 लिख लिया, k+3 अपॉन ए की वैल्यू 1, तो अल्फा बीटा क्या हो गया, अल्फा इंटू बेटा k+3 ओनली, ये बन गया सेकेंड। बट इट इज गिवन, क्या गिवन है, दैट सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू डबल द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स इज डबल द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ऐसे दिया हुआ है। सम ऑफ रूट क्या है फिर, अल्फा बीटा, क्या अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटू अल्फा बीटा। सम ऑफ रूट्स इक्वल टू 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, देयरफॉर बाय फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से हमने वैल्यू ली। अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू है 4k इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा की क्या वैल्यू है k+3। अभी बस इक्वेशन मिल गया, अब इसको सॉल्व करेंगे और k की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे होगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई को इधर आएगा तो डिवाइड को क्या बनेगा, 4k अपॉन 2 इज इक्वल टू k+3। ये 2 इसको डिवाइड करेगा क्या बन गया, 2k इक्वल टू k+3। आगे ठीक है, ये k पॉजिटिव इधर आएगा तो नेगेटिव, 2k माइनस k इज इक्वल टू 3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। अब 2k में से एक k गया तो कितना बचेगा, सिंगल k, दैट इज k इक्वल टू 3। आ गया भाई आंसर, k की वैल्यू क्या मिली 3। ओके, तो कंडीशन दी रहेगी और उनका यूज ऐसे किया जा सकता है। तो आज आपको ऐसे एग्जांपल्स अगर चाहिए आप मैसेज कीजिए, जैसे अगर मैसेज आता है तो मैं आपको 5-6 एग्जांपल्स इस तरह के सेंड कर दूंगा। तो होप आपको ये एग्जांपल समझा होगा। और एक एग्जांपल है इसी तरह का, या फिर अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा पे डिपेंड, देखते हैं। वेरी वेरी आईएमपी एग्जांपल 100% आ सकता है, 100% आ सकता है। ये आईएमपी पकड़ लो, ठीक है, ये बोर्ड में आ सकता है भाई, 4 मार्क्स के लिए 3 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। चलो ठीक है, अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। स्टार्ट करते कैसे फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन में जाएंगे, कंपेयरिंग करेंगे। देखो पहले तो हमको अल्फा बीटा की वैल्यू और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आएगी भाई 1, b की वैल्यू क्या आएगी -2 और c की वैल्यू क्या आएगी 7, वो भी नेगेटिव 7 है। तो पहले क्या फाइंड कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b अपॉन a। तो -2 माइनस इन ब्रैकेट -2 अपॉन a मीन्स 1, क्या आया बी ए अल्फा प्लस बीटा 2, और अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा c अपॉन a। c की वैल्यू क्या है -7 अपॉन 1, तो क्या आया -7। देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिली मुझे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 है, ब्रैकेट लगा लिया उसको, और अल्फा इंटू बीटा क्या है -7 है, उसको भी मैंने ब्रैकेट लगा लिया। अब क्या पूछा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, देखो ये ट्रिक है, आपको याद करना पड़ेगा इस टाइप के एग्जाम्पल्स। एक फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और मैंने आपको एक चीज भी सिखाई थी कि बाकी लोग इसको कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे लिखेंगे भाई। ये 2ab को लास्ट में भी लिख सकते हैं। अब मुझे किन की वैल्यू चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा 2ab को इधर सेंड कर दूंगा, क्या बन जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कैसे मिलेगी मुझे, सम ऑफ ए प्लस बी उसका स्क्वायर माइनस
2 मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ ए बी। क्लिक हो रहा है, क्लिक। अगर मैं यहाँ पे कुछ पुट करता हूँ, ए की जगह पे अल्फा पुट किया प्लस बी की जगह बीटा पुट किया, तो इनका स्क्वायर, सम का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हो रहा है कुछ, क्लिक हो रहा है। चलो ठीक है, करते हैं फिर। तो अभी ये सेम, ये आपको समझा होगा, इधर सेम कर लिया बाय यूजिंग 7th स्टैंडर्ड का एग्जांपल। इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो वी हैव टू सॉल्व दिस। सो वी हैव फर्स्ट, वी हैव हमारे पास क्या है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी 2 अल्फा बीटा। देखो इसको ऐसे लिखा था मैंने, याद है क्या, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसको मैंने अभी ऐसे लिख लिया। ओके, अभी हमको इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसके हम निकाल सकते हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा दिया है क्या, 2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा की क्या वैल्यू है, -7। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा प्रोडक्ट -7। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 7 दा -14, 4 प्लस माइनस माइनस प्लस 14 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या मिला भाई, 18 मिल गया। यहां तक समझा? आगे ये होमवर्क है, कैसे इसका मैं एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ 1 मिनट में, ताकि आपको ये करते आए। नहीं समझा एक बार रिपीट करके देखो। थोड़ा सा फास्ट किया क्योंकि बैटरी लो हो रही, 5% है, ऑफ हो जाएगा मोबाइल इसलिए। ओके, सो थोड़ा सा फास्ट है, 4-5 बार देखोगे समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है। ये हमने 7th का फॉर्मूला यूज किया। देखो इसको अगर आप इधर सेंड करोगे क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला को चेंजेस करके किए। अब ये है, ये किस में होगा, आपको क्लिक हो गया होगा कि सर ये तो ये एक फॉर्मूला होगा, ये कौन सा, ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, जिसको अपन लिखते हैं ए स्क्वायर सॉरी ए क्यूब प्लस 3 टाइम ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 3 टाइम ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। सर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हो, ए क्यूब प्लस, ये अभी इनमें क्या क्या कॉमन आ सकता है, देखो 3 कॉमन आ गया, ए भी कॉमन आ गया और यहाँ पे बी भी कॉमन आ गया। अगर इसमें से 3 बी निकल गया तो ए 2 बार आया तो यहाँ पे ए बच जाएगा, और यहाँ से 3 बी निकलेगा, 3 भी चला गया, ए भी चलेगा, बी 2 बार आया तो क्या बच गया, प्लस करके बी बच गया, प्लस बी क्यूब। मीन्स मैं ए प्लस बी क्यूब को ऐसे लिख सकता हूँ, ए क्यूब पीछे वाला प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए बी इन ब्रैकेट ए प्लस बी। ऐसे में इसको लिख सकता हूँ। एक बार देख लीजिए क्या कॉमन निकाला क्या नहीं कॉमन निकाला। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है 8 में, इसमें से मैंने 3 कॉमन निकाल लिया, ए कॉमन निकाल लिया, बी कॉमन निकाल लिया, ये 2 होने के कारण 1 बच गया, प्लस इससे मैंने 3 कॉमन निकाल लिया, ए कॉमन निकाल लिया, बी कॉमन है, बी 2 थे इसलिए 1 बच गया। ठीक है, ऐसे क्यों किया भाई, ए स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू नहीं हमारे पास, सिर्फ अल्फा बीटा की, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, जॉइंट में दिखा दिया। दिख रहा है आपको, अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। ओके, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी, तो ये किधर आ जाएगा, इधर, ए प्लस बी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये है रफ वर्क जो मैंने आपको समझाया। अब हम डायरेक्टली यहाँ पे सेकेंड लेके स्टार्ट कर देंगे। कैसे करेंगे दिखाता हूं मैं। हमारे पास वी हैव, डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, सेकेंड का सॉल्व कर रहे हैं हम। क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 टाइम्स अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। ओके, अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 टाइम्स अल्फा 3 टाइम्स ए बी। यहाँ पे थोड़ा सा गलती होगी, 3 टाइम्स ए बी इन ब्रैकेट ए प्लस बी है, तो 3 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। जो जो वैल्यूज पता है पुट करो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -7 हो गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 का क्यूब है 8 माइनस 3 7 दा 21 2 जा 42 और ये 2 बार नेगेटिव इसलिए प्लस 42, कितना आएगा भाई 50। किसकी वैल्यू है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू 50 आ गया। कोई प्रॉब्लम है बताइए, अगर प्रॉब्लम है